नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुछ दिनों पहले अपनी गलत बयानी से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने को लेकर निशाने पर आए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक और विस्फोटक बयान देकर मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए। पीके का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। इसके साथ ही साथ मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आलोचना होने लगी और तो और कांग्रेस पार्टी से लेकर और विरोधी पार्टियों ने हमला किया और कहा कि प्रशांत किशोर माहौल बनाने के लिए बयान दिया है और वो पहले से बीजेपी के एजेंट हैं। ऐसे में अब एक और बार फिर प्रशांत ने ये बयान दिया है और कहा है कि उससे बीजेपी और मोदी के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, खबरों की माने तो प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने विपक्ष को एक बड़ी सलाह दे दी है। जन स्वराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर 2 दिवसीय यात्रा पर सुपौल पहुंचे। यहां पर पीके ने देश के राजनीतिक हालात पर बोले और कहा कि बीजेपी से जिस तरह मुस्लिम लड़ रहे हैं, अगर उसी तरह आधे हिंदू लड़ रहे हैं। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 36% वोट मिले, वहीं 2019 में 37% वोट मिला था। देश में हिंदुओं की संख्या 80% है, लेकिन अभी भी 36% हिंदू ही वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। देश में ये कौन हिंदू हैं, इनको पहचानिए। यही हिंदू अगर एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष को पीके ने बीजेपी के खिलाफ बड़ी राय दी है और इसी बात से बीजेपी परेशान है। यही नहीं, संसद में आप देख लीजिए मोदी और बीजेपी की कैसी धज्जियां उड़ी हैं और तीसरे कार्यकाल में मोदी काफी परेशान हैं और ऊपर से पीके की ये राय। आपको जानकारी देते चले कि संसद की पहली बैठक में ही विपक्ष ने मोदी को पानी पिला दिया है और अब विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। ऊपर से पीके की ये राय और तकलीफ दे हो जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी बात बोली कि बिहार में आप देख रहे हैं कि कोई यादव है, कोई दलित है या कोई पंडित है। इसी तरह विचारधाराओं को मानने वाले हिंदू हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये 4 प्रकार के हिंदू कौन हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। पहले वो हिंदू हैं जो गांधी को मानने वाले हैं। वो हर जाति में हैं, बनिया, ब्राह्मण या कुशवाहा, ये बीजेपी को नहीं मानते हैं। दूसरे, अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है जो चाहे किसी भी जाति का हिंदू हो, वो बीजेपी को नहीं मानते। तीसरे, वो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले हैं, ये बीजेपी के साथ नहीं हैं। चौथे, पुराने समाजवादी जो लोहिया को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी बीजेपी के साथ नहीं हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को हराने के लिए पीके राय दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो कही जाएगी कि इस बार लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी और मोदी दोनों कमजोर पड़े हैं और सदन में तो सरकार की बोलती विपक्ष ने बंद कर दी है। इसके साथ ही साथ इस बार मोदी काफी परेशान दिख रहे हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष को दबा रहा है। ऐसे में पीके का बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि आगे विपक्ष मोदी को कैसे घेरता है और विपक्ष कैसे मोदी को रोकता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने लोगों का नजरिया बदला है और अब राहुल गांधी समाज में स्वीकार किए जा रहे हैं।